हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे विश्व के मुख्य पठारों के बारे में, क्योंकि इसे एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है कि इनकी स्थिति कहाँ होती है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें विश्व के मुख्य पठारों की, तो सबसे पहले उनके नाम यानी कौन सा पठार है और उसकी स्थिति यानी कि वो कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हमारा है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कहाँ है? तिब्बत का पठार स्थित है हिमालय और किरनुल के मध्य है, लेकिन हिमालय है जो क्युनलू है उनके मध्य स्थित है तिब्बत का पठार। दूसरा हमारा आता है दक्कन का पठार। किसका पठार? दक्कन का, जो कि हमारे स्थित है दक्षिण भारत में। अमेरिकी हमारे दक्षिण भारत में स्थित है दक्कन का पठार। यहाँ पर देखिए आ रहा है दा और यहाँ पर भी आ रहा है दा, यानी कि जो दा से दक्कन और दा से दक्षिण, तो दक्कन का पठार स्थित है दक्षिण भारत में। ठीक है। तीसरा हमारा है अरेबियन पठार। कौन सा पठार? अरेबियन पठार। अरेबियन पठार स्थित है दक्षिण पश्चिम एशिया में, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम एशिया है वहाँ स्थित है हमारा अरेबियन पठार। हमारा है ब्राजील का पठार। क्या हमारे स्थित है? ब्राजील का पठार। और ब्राजील का पठार कहाँ है? ये हमारे स्थित है दक्षिण अमेरिका यानी कि मध्य पूर्व में। दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्व में स्थित है ब्राजील का पठार। उसके बाद आता है हमारा मेक्सिको का पठार। किसका आता है? मेक्सिको का। और मेक्सिको का पठार कहाँ स्थित है? मेक्सिको का पठार स्थित है मेक्सिको में। ठीक है, जो मेक्सिको का पठार है वो मेक्सिको में स्थित है। उसके बाद आता है कोलंबिया का पठार। किसका पठार? कोलंबिया का पठार। और ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है तो कोलंबिया का पठार। उसके बाद हमारा है मेडागास्कर का पठार। किसका पठार? मेडागास्कर। और मेडागास्कर का मेडागास्कर में ही होगा। ठीक है, मेडागास्कर का पठार स्थित है मेडागास्कर में। उसके बाद आता है अलास्का का पठार। किसका? अलास्का। और अलास्का का पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में। जो उत्तर पश्चिम है, जो कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है हमारा अलास्का का पठार। उसके बाद आता है हमारा बोलीविया का पठार। किसका? बोलीविया। और बोलीविया के पठार की बात करें तो वो स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला में। कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है बोलीविया का पठार। उसके बाद आता है ग्रेट बेसिन पठार। कौन सा पठार? ग्रेट बेसिन पठार। और ये हमारा कहाँ स्थित है? ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ स्थित है ग्रेट बेसिन पठार। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। पठार यानी कि जो प्लेटू होते हैं उसकी विशिष्टता ये होती है कि आसपास के क्षेत्र से तो ऊंचा होता है, किंतु इसका शीर्ष यानी कि ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है। यानी कि जो हमारे पठार यानी जो हमारे प्लेटू होते हैं वो की विशेषता क्या होती है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र से तो कैसे होते हैं? ऊँचे होते हैं। यानी कि जो आसपास क्षेत्र है उनसे वो ऊँचे होंगे तो हम कहेंगे कि ये पठार है। किंतु उनका शीर्ष यानी कि जो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा होता है और सपाट होता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ रहे हैं कि पठार की विशिष्टता क्या होती है, तो ये होती है वो अपने जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनसे ऊंचा होता है, लेकिन उसका जो शीर्ष यानी कि जो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा और सपाट होता है। इसकी चट्टानें अवसादी होती हैं जो कि बलुआ व चूने के पत्थर से बनी होती हैं। और पठारी की चट्टानें कैसी होती हैं? वो होती हैं अवसादी। और अवसादी चट्टानें किसकी बनी होती हैं? बलुआ और चूने के पत्थर से बनी होती हैं। ठीक है, काफ़ी एग्जाम पूछ लेता है कि अवसादी चट्टानें किसकी निर्मित होती हैं, तो बलुआ और चूने पत्थर से निर्मित होती हैं। पठारों की ऊंचाई नहीं बल्कि आकार के आधार पर मैदानों और पर्वतों से पृथक किया जाता है। पठारों को ऊंचाई नहीं बल्कि आकार के आधार पर जो पठार होते हैं उन्हें एक दूसरे से कैसे अलग किया जाता है? आकार के आधार पर जो मैदान और पर्वत होते हैं उनसे उन्हें अलग किया जाता है। ठीक है, पठारों की ऊंचाई सामान्य रूप से 300 से 900 मीटर के बीच होती है। और पठारों की ऊंचाई कितनी होती है? 300 से 900 मीटर के बीच। यानी कि जो 300 से 900 मीटर के बीच में होते हैं उन्हें हम पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने मीटर तक होते हैं, तो याद रखना 300 से 900 मीटर के बीच होती है जिसकी ऊंचाई, तो वो हमारे पठार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पठारों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। एक बार हम रिविजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा और कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि क्या है ना कि हम रिविजन भी करते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बना के रखे हैं, आपने ना देखे तो प्लीज़ देख लेना। रिवीजन करने से हमें और अच्छे से याद हो जाता है। हम फिर एक बार अपना रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने अपना पढ़ना स्टार्ट किया था विश्व के मुख्य जो पठार हैं यानी कि जो वर्ल्ड के मेन प्लेटू हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारा नाम था और उसके बाद हमारी स्थिति थी, यानी कौन सा पठार कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हमारा आता था तिब्बत का पठार। और तिब्बत का पठार स्थित था हिमालय और क्युनलू के मध्य में। कहाँ स्थित था जो तिब्बत का पठार? ये स्थित था हिमालय और क्युनलू के मध्य। ठीक है, दूसरा हमारा था दक्कन का पठार। किसका पठार? दक्कन का पठार। तो ये हमारा स्थित था दक्षिण भारत में। दक्कन का पठार कहाँ स्थित था? ये स्थित था दक्षिण भारत में।
फिर उसके बाद हमारा आता है अरेबियन का पठार। किसका पठार? अरेबियन का पठार। और वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है दक्षिण पश्चिम एशिया में। जो हमारा अरेबियन का पठार है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, ठीक है। यानी तिब्बत का पठार है हिमालय और क्यूबनुलु के मध्य। दक्कन का पठार है हमारे दक्षिण भारत में, यानी कि दा से दक्कन, दा से दक्षिण। उसके बाद हमारा है अरेबियन पठार जो कि स्थित है दक्षिण पश्चिम एशिया में। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम एशिया में। आगे हमारे देख लेते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है पठार। उसके बाद हमारा आता है ब्राजील का पठार। किसका पठार? ब्राजील का पठार। और ब्राजील का पठार कहाँ स्थित है? वो स्थित है हमारा दक्षिण अमेरिका यानी कि मध्य पूर्व में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्व में स्थित है ब्राजील का पठार। उसके बाद हमारा आता है मेक्सिको का पठार। किसका पठार आता है? मेक्सिको का पठार आता है। मेक्सिको का पठार कहाँ स्थित है? वो स्थित है मेक्सिको में। जो हमारे की मेक्सिको का पठार है वो हमारे मेक्सिको में ही स्थित है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है कोलंबिया का पठार। किसका पठार? कोलंबिया का पठार आता है। और कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? वो स्थित है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है कोलंबिया का पठार, ठीक है। उसके बाद आता है मेडागास्कर का पठार। किसका पठार? मेडागास्कर का पठार आता है। और मेडागास्कर का पठार स्थित है मेडागास्कर में, ठीक है। जो मेडागास्कर है वहाँ स्थित है हमारे मेडागास्कर का पठार। उसके बाद हमारा है अलास्का का पठार। किसका? अलास्का। और अलास्का का पठार कहाँ स्थित है? वो स्थित है उत्तरी अमेरिका यानी कि उत्तर पश्चिम में। जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम है वहाँ स्थित है हमारे अलास्का का पठार, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हमारे कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है पठार। उसके बाद हमारे है बोलीविया का पठार। किसका पठार? बोलीविया का पठार। और बोलीविया का पठार कहाँ से स्थित है? बोलीविया का पठार स्थित है हमारे एंडीज पर्वत श्रृंखला में। कहाँ स्थित है? हमारे एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है हमारे बोलीविया का पठार। उसके बाद हमारा है ग्रेट बेसिन पठार। कौन सा पठार? ग्रेट बेसिन पठार। और ग्रेट बेसिन पठार स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ग्रेट बेसिन पठार। तो हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पठार थे? सबसे पहले हमारे ब्राजील का पठार था जो कि हमारा दक्षिण अमेरिका यानी कि मध्य पूर्व में स्थित था। फिर हमारा मेक्सिको का पठार था जो कि हमारे मेक्सिको में स्थित था। उसके बाद हमारे कोलंबिया का पठार है जो कि हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उसके बाद हमारे मेडागास्कर का पठार है जो कि हमारे मेडागास्कर में ही स्थित है। उसके बाद हमारा अलास्का है और अलास्का का पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका यानी कि उत्तर पश्चिम में। उसके बाद हमारे है बोलीविया का पठार। और बोलीविया का पठार कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है बोलीविया का पठार। उसके बाद हमारा ग्रेट बेसिन पठार आता है जो कि स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो पठार यानी कि जो हमारे प्लेटू हैं उनकी विशिष्टता ये होती है कि आसपास के क्षेत्र से तो ऊंचा होता है किंतु शीर्ष यानी कि ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है। यानी मतलब कि जो पठार होता है यानी कि जो प्लेटू होता है उसकी विशिष्टता क्या होती है, यानी कि विशेषता क्या होती है? इसकी ये विशेषता होती है कि अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनसे तो ऊंचा होता है, लेकिन इनका जो शीर्ष यानी कि इनका जो ऊपरी वाला भाग है वो चौड़ा होता है यानी कि सपाट होता है, ठीक है। और इनकी चट्टानें कैसी होती हैं? अवसादी होती हैं। कैसी होती हैं इनकी चट्टानें? अवसादी चट्टानें होती हैं जो बलुआ और चूने के पत्थर से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं इनकी चट्टानें? बलुआ और चूने के पत्थर से, जो कि होती हैं अवसादी। पठारों की ऊंचाई नहीं बल्कि आकार के आधार पर मैदानों और पर्वतों से पृथक किया जाता है। पठार हैं उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं? उनकी ऊंचाई के आधार पर नहीं कह सकते, लेकिन उनके आकार के आधार पर और मैदानों और पर्वतों से हम अलग कर सकते हैं। किसके आकार के आधार पर, ठीक है। और पर्वतों की ऊंचाई सामान्य रूप से 300 से 900 मीटर के बीच होती है। और जो हमारे पर्वत होते हैं उनकी सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? 900 मीटर के बीच होती है, ठीक है, याद रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पठार, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो।